भाई साहब अब आ जाते हैं थोड़ा सा मुस्तर हम इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्की सतह पर भी और लोकली भी हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो ज़ेर अताब है, उसके ऊपर केसेस पे केसेस बनते जा रहे हैं। और गुजरात के जो आपके जो साथी हैं और लीडरान हैं वो भी ज़ेर अताब हैं। कारपोरेशन जब मैं मेयर बना हूँ ना, तो मेरे से पहले आपका तेल का ख़र्चा तकरीबन 35 से 36 लाख रुपया होता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको 12 लाख पर लेकर आया। एक चीज़, मेरे से पहले 65 यूनियन कौंसलें होती थी तहसील गुजरात की, डेवलपमेंट का काम होता था आपका 14 से 15 करोड़ रुपये का जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस कौम के पैसे का मीन हूँ और मीन था सही। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ईमानदारी से मैंने इस कौम का पैसा बचाया। बिल्कुल सही। और यही यूनियन कौंसिल 12 पे हमने 32 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट काम कराए हैं। तकरीबन 400 से लेकर 500 के करीब हमने गलियां बनाई हैं कारपोरेशन से। पहले 65 यूनियन कौंसिल में डेवलपमेंट का फंड होता था 14 से 15 करोड़ रुपया। अब 12 यूनियन कौंसिल पे हमने 32 करोड़ रुपया लगाया। इस वक्त भी हमारे पास 26-27 करोड़ रुपया डेवलपमेंट का गुजरात शहर के अंदर मौजूद है कारपोरेशन के पास। ठीक है। एक चीज जी आगे चलिए। भाई साहब ये जो नहीं जी, एक मिनट जरा। अभी रह गई है कोई चीज़? जी नहीं, अभी शुरू हुआ हूं ना। अच्छा। आपने कहा है कि ज़ेर ताब है मुस्लिम लीग नून वाले। जी माशाल्लाह मैंने ख्वाहिश की, कोशिश की कि गुजरात शहर के अंदर एक नवाज शरीफ पार्क है जी। मेरे लीडर के नाम का है। जी जी। मैं मेयर बना तो विजिट करने के लिए गया, तो वहाँ पर मैंने देखा 3-3 फुट पानी खड़ा है, मछलियाँ हैं, घास है। मेरे बिल्कुल एक वाहिद पार्क था गुजरात शहर में शहरियों के लिए। मैंने कोशिश की, साथियों से मुशावरत की कि यार ये पार्क को खूबसूरत बनाना है। ईमानदारी से मैंने वहाँ पर काम किया, ईमानदारी से पैसे वहाँ पर खर्च हुए और टोटल बजट उसका अपना जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 1 करोड़ 50-55 करोड़ के करीब है। और मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा था कि हाजी नासर ने 4 करोड़ रुपए की करप्शन की है। कितने का प्रोजेक्ट था तो टोटल? 1 करोड़ 55 लाख आपने असल में 55 मैंने कितना कहा खर्च किया? 1 करोड़ 9 लाख। 9 लाख। करप्शन मैंने कितनी की? 4 करोड़ रुपए की। ये है आपका निज़ाम, ये है आपके इदारे, ये है मुस्लिम लीग नून का कसूर। शर्म ना आई? अच्छा हाजी साहब बताएं मुझे पहले, मुझ जैसा बंदा जो कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस खून के अंदर एक टैडी पैसा आराम का शामिल नहीं है। अल्लानिया कहता हूँ, अल्फन कहता हूँ। ठीक है। अपनी मेहनत मजदूरी करके मैंने सियासत की है। क्या इस पे कोई केस बन चुके? नो। अच्छा। लेकिन मीडिया ट्रायल तो हुआ। 4 करोड़ की करप्शन हाजी नासर ने की। वो मैंने कहा बुलाओ मुझे, ले जाओ मुझे, कहाँ खड़ना है? नहीं मैं आओ मेरे साथ विजिट करो। जो पार्क के अंदर मैंने काम किया, मैं 2 एग्जाम्पलें देने लगा आपको। सिर्फ मिट्टी की मद में जो सरकार का रेट है ना, 78 लाख रुपए की मिट्टी बनती है, मैंने 29,80,000 रुपए की डलवाई। ठीक। गवर्नमेंट के जो रेट हैं 2,03,000 के कुछ हमने फुट घास लगाया है। 9.5 रुपए के करीब गवर्नमेंट का रेट है पर स्क्वायर फुट घास का। असल में और मैंने कितने का लगवाया है? माइन्यूट डिटेल्स 4 रुपए फुट का। और यार मैंने 8 लाख रुपए का घास लगवाया और गवर्नमेंट का बनता है तकरीबन वहां पर 20-22 लाख रुपए का। भाई साहब एक्सक्यूज मी। और जाएं जाकर विजिट करें पार्क को, ये माइन्यूट और देखें कि वो नहीं माइन्यूट नहीं है। एक शरीफ आदमी के ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लगा देना। जी जी आपने बता दिया है वो कि प्रोजेक्ट है 1.5 करोड़ रुपए का और करप्शन होगी 4 करोड़ की। गवर्नमेंट का पैसा लिया हमने 1 करोड़ 9 लाख रुपया। क्या यार। ठीक है भाई साहब इस तरह के पर्चे नवाज शरीफ के ऊपर भी बन रहे हैं, तो हाजी नासर की इस बाग की मूली है, इसके ऊपर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नो टेंशन। जमीर मुतमिन है सब, यही बात जमीर मुतमिन है। आप क्या जमीर मुतमिन है, कोई गलत काम नहीं किया। ठीक है।
अपनी ईमानदारी से इस शहर के लोगों ने जो मेरे जैसे कमज़ोर आदमी इत्मीनान किया, ठीक है, ईमानदारी से इनकी खिदमत की है। और मैं समझता हूं कि मेरे जैसा कभी कोई नजर आया तो बताना कि जो सुबह फजर की नमाज पढ़ के निकलता था और रात को 2 बजे घर आता था, ना अपने कारोबार की परवाह की, ना अपनी बीवी बच्चे की परवाह की, हाई साहब और ड्यूटी दी सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए कि मुझे अल्लाह ने ये मुंतखब किया है उसकी मखलूक की खिदमत के लिए। या अल्लाह मुझसे कहीं कुताही ना हो जाए। ठीक है हाई साहब, सारी आपकी जो है ये चीज़ें जो हैं ये हम देखते भी रहे हैं और हम इसके जाके मौके पर भी हम देखते रहे। आप रात को 2 बजे भी, 3 बजे भी, सहरी के टाइम भी आप काम पर होते थे, लेकिन सारी बातों के बावजूद आप इलेक्शन हार गए। ये पहले मेरी मुकम्मल बात तो सुने ना जनाब। तीसरा पॉइंट आपका रह गया है सफाई का। जी वही आए ना, सुने ना जी। अच्छा चले काशिर साहब, सुने ना। पहले बेसिक क्या है कि जब मैं मेयर बना हूं ना जी, तो मुझसे पहले 200-250 स्वीपर इन्होंने निकाल दिया। किन्होंने निकाल दिया साहब? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कारपोरेशन से निकाल दिया गया। जी बिल्कुल। अब मुझे बताएं कौन सा मेरे पास अलादीन का चिराग है? 50,000 की एक यूनियन कौंसिल है जी, और कानून जो कहता है कि वहां पर 500 आदमी के ऊपर एक स्वीपर होना चाहिए। जी 50,000 के ऊपर 100 स्वीपर चाहिए। तो यार मेरे पास 18 से 20 बंदे हैं, कैसे मैं उनसे कहूंगा कि ये सारी सफाई करनी है? कैसे मुमकिन है ये काम हो सकता है? भाई साहब जो नहीं, मेरी बात मुकम्मल तो काशिर साहब सुने ना। ये तो इलेक्शन में मेरे पर पाबंदी थी कि मैं तकरीर नहीं कर सकता था, वरना मैं लोगों को बताता आओ मेरी जगह काम करो। फिर आत्मों बांधे हैं, एक डेली वेजेस तक, एक डेली वेजेस वाला स्वीपर भी हम भर्ती नहीं कर सकते कारपोरेशन में। इस वक्त भी मैं गया हूं सेक्रेटरी के पास, मिनिस्टर के पास भी जाता रहा, और भाई पैसा नहीं मांग रहा, पैसे मेरे पास हैं। मैं सीटें भी नहीं मांग रहा कि मुझे और स्वीपर दो। यार मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरी सीटें खाली हैं ना, वो मुझे वो जो वेकेंट है उनको फिल करने की इजाजत दे दो। वो 45 गाड़ियां देनी थी हाई साहब? ये मिनिस्टर ने देनी है, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने देनी है। तो हाई साहब गवर्नमेंट आपकी, मेरी गवर्नमेंट। इसमें मैं कहता हूं कि मैं सीएम को भी मिला। जी बिल्कुल ठीक है ना। सीएम ने कहा यार इसके ऊपर गौर करो जी, लेकिन जो सेक्रेटरी साहबान थे वो कहते थे कि हमने इतने वर्कर जो हैं जो बेनाम कागजों में थे, लेकिन वो लोग वर्क नहीं करते थे। अब भाई ये सारे पासे तो सारे इलाकों में तो नहीं था, लेकिन उसकी नहीं, एक सेकंड जी जरा, अच्छा उसकी सजा जी जी जहां पर नहीं हो रहा उनको तो नहीं मिलनी चाहिए थी। 45 गाड़ियां आपकी कारपोरेशन की, एक ड्राइवर है आपके पास जी, और यार वो भी हमने सारे स्वीपर ऊपर चढ़ाए हुए हैं। आपके वाटर सप्लाई की मोटरें चलाने के लिए कम अज कम 250 बंदा चाहिए, वो आपके पास मेरा 115 के 20 बंदे हैं। डिस्पोजल पे आपके ऊपर कम अज कम एक डिस्पोजल के ऊपर कम अज कम 6 बंदे होने चाहिए। यार हम तो आपके साथ तो ये आपकी अपनी गवर्नमेंट में ही आपके हाथ बांध दिए गए। मैं कह रहा हूं ये मेरे आने से पहले काम हुआ ना, लेकिन उसके बाद बैन लगा रहा। फिर मैं बड़ी मुश्किल से लेकर आया सीटें ड्राइवरों की जी, सीएम ने मेहरबानी की 30 सीटें लेकर आया जी। मैं स्टे हो गया है, स्टे चल रहा है। फिर मैं 65 सीटें लेकर आया वाटर सप्लाई के लिए, ट्यूबवेल ऑपरेटरों के लिए। उन्होंने प्रोसेस क्या बना दिया जी, एनटीएस टेस्ट होगा जी इनका जी। और यार बताओ मुझे दर्जे 4 का एनटीएस का क्या होना है? हमने वो भी प्रोसेस अडॉप्ट कर लिया। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो जनाब क्या आ गया जी, इलेक्शन कमीशन का आर्डर आ गया जनाब। ठीक है, लिहाजा बैन है जनाब, आप नई जॉब नहीं दे सकते। स्टिल अभी तक वो चल रहा है। सवाल ये है मुझे फ्री हैंड मिले, मैं वर्कर हूं, काशिफ साहब वर्कर हूं, काम करना आता है, कराना आता है, हम समझते हैं, अवामी लीडर हैं आप, लेकिन सारी बातें आपकी जहां पर मुझे चाहिए आप अंदाजा लगाए ना भाई साहब, सारी बातें कम अज कम, यानी मैं समझता हूं कम अज कम 1200 वर्कर चाहिए सैनिटरी वर्कर का, और मेरे पास हो 250 भाई साहब। हम समझते हैं कि आप और 250-300 से मैंने 1200 बंदे का काम लेना, किस तरह लूंगा? फिर आप आ जाए कचरे का, मेरे से पहले आपका कचरा आधा भी नहीं उठाया जाता था।
आधा कचरा आपका गली मालूम में पड़ा रहता था, हम बार रोडों के ऊपर लेकर आए हैं। और बला नागा अभी मैंने नया तजर्बा किया, मेरे अल्लाह ने जो भी मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मेरी मदद की, मैं कामयाब रहा। एक नई 2 ट्रालियाँ हमने नहीं बनाई हैं। एक ट्राली वो लोड जो उठा रही है अभी 3.25 ट्राली का, तेल की भी बचत, टाइम की भी बचत। फिर हमने पहले 2 बनवाई, अभी 10 नई अप्रूव कर ली। टोटल आपके पूरे शहर में 12 गाड़ियां चलेंगी कचरा उठाने के लिए, और आपका ये बिल आ जाएगा 7-8 लाख रुपया। और 2 बजे के बाद आपको कहीं रोड पे कचरा नजर नहीं आएगा। ये हमने प्लान मुकम्मल हो गया। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये चीज़ें बंदा इन हो तो फिर पता चलता। आपका डिस्पोजल का क्या सिस्टम था, टोटल वो अपनी लाइफ पूरी कर चुका था। ठीक है, मैं आया, मैंने देखा बारिश हुई है, 3 दिन पानी कचहरी पे खड़ा है, पानी नहीं उतर रहा। ये मैंने तो सीवरेज लाइन नहीं डाली हुई। लेकिन हाजी साहब, एक सेकंड काशिफ साहब, आपकी, एक सेकंड सिर्फ मेरी, नहीं एक सेकंड। ठीक है, प्लीज प्लीज। आप कह रहे हैं ना कि आपने काम का मसाइल हल नहीं किए। वो भाई मसाइल का हल होते हैं तब जब मसले का हल पता चले। तो पता चल गया आपका ये पानी जेल चौक कचहरी चौक में 3 दिन पानी खड़ा रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको 36 घंटे में लेकर आया हूँ। फिर हम इसको 30 घंटे में लेकर आए हैं। फिर हम इसको इस वक्त 24 घंटे में लेकर आए हैं। क्या किया हमने वहां पर नए पंप लगाए हैं। ठीक है, वो मुझे कहते थे 7 लाख रुपए का 70 लाख का पंप मिलता है, मैं 9 लाख रुपए का लेकर आया। जी बिल्कुल सही। मैंने सारे लगवा दिए हैं। 4 मैंने लगवाए अपना बोले, एक करती, एक रामतलाई चौक, एक एरिया, एक कालरा, एक अपना नारवाली। हाय साहब बिल्कुल सही। अच्छा आगे चलिए, अब ये हो गया। अब सीवरेज लैंड जो आपकी ये जो कचहरी चौक और जेल चौक में है, काशिफ साहब जब आप जेल चौक में खड़े होंगे तो जेल चौक का जो पीछे वाला पैप है जो रहमान शेर रोड की तरफ जाता है वो उसका लेवल डाउन है। जब आप कचहरी अपना जेल चौक से आप जीपो की तरफ जाएंगे, कचहरी रोड की तरफ जाएंगे तो ये पैप आपकी सीवरेज लाइन अप है। वो आपका जो बैक वाला एक सेकंड जी, वो पानी आपका ओवरफ्लो रोकर आ रहा है। ठीक है, और वो पैप लाइन किसी ने डाली, मैंने तो नहीं डाली, वो तो दिल्ली नाज़िम चौधरी शफा साहब ने डाली थी। चौधरी परवेज साहब वज़ीर आला पंजाब थे। आज मैं कहूंगा कि नैब इसकी भी इंक्वायरी कराए, उसका लेवल निकलवाए, शहर का सत्यानाश किसने किया। अगर मैंने किया तो मैं जिम्मेदार हूं, अगर उन्होंने किया तो उन साहब भी तो साहब हो ना। बिल्कुल ठीक है। ये है मेन इशू। फिर इसको देखकर हमने वो 36 करोड़ रुपए की नई स्कीम लेकर आए। अगर ये पैसे वो बर वक्त हमें अपने ये ना रोकती है अपना इलेक्शन कमीशन तो ये हमारी स्कीम आज कंप्लीट हो जानी थी। ठीक है, और वो स्कीम क्या है, वो स्कीम नई टेक्नोलॉजी है कि इसके अंदर कोई मेन होल नहीं होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट पैप होगा और ये पुश किया जाएगा। पहले आगे सक किया जाता है पानी को, ये पुश के जरिए पानी जाएगा। फिर उसके बाद मैंने जो काम किया आपके लिए, शहर के लिए नया काम किया है। मैंने आपके ढक्कन जो हैं सीवरेज के आए दिन टूट जाते थे, मैंने 65 किलो का लोहे का बनवाया ढक्कन और उसके ऊपर मैंने 4-4 सराख लगवाए हैं। कितने का बनया होगा बताओ मुझे जरा। काफी महंगा बना। कितना होगा? थाउजेंड्स में होगा। अब ये एस्टिमेट तो यार सीमेंट का 5-6 हज़ार रुपये का बनाते हैं, जरा दूसरे दिन टूट जाता था। ये मेरा हाल है, मैंने 8 के 10 हज़ार रुपये का बनवाया है, 65 kg का, और लाइफ टाइम इसकी गारंटी है। ठीक है हाजी साहब, आप सारी बातें। और ये मैंने लगवाए हैं शहर के अंदर, मेन रोडों के ऊपर लगवाए हैं हाजी साहब। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये ढक्कन के लगने से आपके जो मेन और रोजाना टूट जाते थे वो अब खत्म हो गया। हाजी साहब ठीक हो गया आपका। कचरे का भी आपको नजर आ गया कि 45 गाड़ियां उठा रही हैं, इंशाल्लाह 10 उठाएंगी। बिल्कुल सही। ये आस्ता आस्ता मैंने सीखा है, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, कोई अफसर किसी ने मुझे ये नहीं बताया। थोड़ा लिमिटेड है। हाँ। तो इस वजह से नहीं आपने जो कहा ना जी कि नहीं, और मेरा सवाल तो वहीं पे है साहब। फिर वो नहीं, मैं कहता हूं कि मेरे साथ कोई बैठ जाए, कोई ले आए, देखें आए वो मुझे बता दे कि 20 बंदों से शहर की यूनिकॉर्न से साफ कर दे, मैं जवाब दे हूं। कोई माइका लाल ले आए,
20-25 बंदों से यूनियन कौंसिल की सफाई करा दे। 14-15 माले 18 बनते हैं एक यूनियन कौंसिल में। हाई साहब नालियां भी उसने साफ की करनी है, घरों से कचरा भी उठाना है, रोडों की सफाई भी करनी है। कोई माइकल लाल मुझे करके तो दिखाओ ठीक यार। है हाई साहब, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा और मैंने तो अपनी हिकमत अमली से पूरी कोशिश की है। और मैकेनिकल स्वीपर मेरे से पहले के खराब पड़े थे, मैंने ठीक करवाए हैं और बराए ना पैसों से कराए हैं। ठीक है हाई साहब, बात वही इनक्रोचमेंट की सवाल नहीं आपने किया यार, मैं वही उस तरफ काशिफ आने साहब लगा था कि जब आप मेयरशिप स्टार्ट किया आपने मेयरशिप, तो आपने बैठते ही एकदम से जो है ना इंक्रोचमेंट के हवाले से एक ऑपरेशन शुरू कर दिया बड़े जोशो खरोश के साथ, और फिर कुछ अरसे के बाद वो बंद हो गया और जो है वो यूं का तूं चीज़ें फिर वापस, और जो इंक्रोचमेंट आपने उठवाई थी, जो बाज़ार को आपने जिसमें से वो दुकानें जो हैं वो लगी हुई थी, फट्टे लगे हुए थे, वो वापस आ गए, और इस तरह की जो चीज़ें सारी मसाइल थे वो यूं के तूं हैं आज भी हम देखते हैं, तो शहर उसी तरह ही मंजर पेश कर रहा है। काशिफ साहब, इसमें भी MOR ब्रांच में बंदे शार्ट हैं, 4 या 5 वर्कर हैं टोटल जी। मुझे बताओ पूरे शहर की इंक्रोचमेंट 4-5 बंदे किस तरह कर लेंगे। मैंने जो फायर ब्रिगेड का स्टाफ था वो ख़त्म हो गया, कारपोरेशन का फंक्शन नहीं रहा, वहाँ से मुझे 7-8-10 बंदे मिले, उनको मैंने MOR ब्रांच में ले गया। अब टोटल मेरा हाल 13 या 14 बंदे हैं जी। 13-14 बंदे से मुझे बताओ किस किस रोड पे उनको खड़ा करें हम। हाजी साहब देखें, एक सेकंड जरा ना, काशिफ साहब बात सुने ना, बात सुने ना यार, बात सुने ना मेरी। वसाइल जब तक आपकी वसाइल गवर्नमेंट हैं, आपकी सर। वसाइल हैं जी, लेकिन जब तक आपके पास नफरी पूरी नहीं होगी, ठीक है, आप निज़ाम को बेहतर अंदाज में नहीं चला। मैं दावे से कहता हूं कि दूसरे इजला में चले जाएं, दूसरे इजला में चले जाएं, वहां का कचरा देखें और गुजरात का कचरा देखें, जमीन आसमान का आपको फर्क नजर आएगा जी। काफ़ी ये गुजरावाला साथ है, ये सियालकोट साथ है, ये लाला मूसा साथ है, ठीक है, ठीक है साहब, नजर आपका पॉइंट आएगा। आ गया। एक जी। नंबर 2, आपने ये जो बात की थी इंक्रोचमेंट की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मुझे ना डिसीजन पावर भी दी है। नहीं, इंक्रोचमेंट के हवाले से मैं काफी बता काम देता हूं हुए मैंने हैं, क्या लेकिन- किया है। जी, मैंने वो काम किया जो आपके मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं होता रहा। इस्लामिया स्कूल का रोड, वहां पर कब्रें थी, मैंने वहां से कब्रें शिफ्ट करके इस्लामिया स्कूल वाला रोड, एक चिंगची गुजरती थी, आज वहां से 3 गाड़ियां गुजर रही हैं। ठीक है, शाहदौला रोड पे बिल्कुल सही, मैंने इंक्रोचमेंट करानी शुरू की, बिल्कुल, तो मुझे ऊपर से फोन आने शुरू हो गए। मैंने सबको जवाब दिया। ताकि एक बंदे ने मुझे फोन किया, मैं नवाज शरीफ को कहता हूं, मैंने कहा जनाब नवाज शरीफ भी मुझे कहे तो नहीं मानूंगा, ये गिराऊंगा। ठीक, फिर क्या हुआ, कोर्ट ने स्टे दे दिया, स्टे चल रहा है। आगे चले, दरसी दारे वाली गली में इंक्रोचमेंट है, शाह फैसल गेट में इंक्रोचमेंट है, जहां वहां पर हमने निशानियां लाई, गिराने लगे, वहां पर भी स्टे आ गए। ठीक है, हाय अब साहब, मुझे आपका बताओ पॉइंट आ गया। फिर क्या करूंगा मैं। ठीक है, छोड़े, अबे आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं ना जी। मौजूदा हुकूमत ने लिया जी पूरे पाकिस्तान में हम इंक्रोचमेंट खत्म करेंगे। किधर है, गुजरात में क्यों नहीं खत्म किया इन्होंने? गुजरात में ऑपरेशन हुआ था, किधर हुआ है? ये सड़कों पे वो ठेले वगैरह तो उठाए थे। मैं कहता हूं ये अपना चौधरी की कोठी, यहां पर 82.5 फुट रोड बनता है, मौके पर 55 है, कहीं पर 60 है, कहीं पर 62 है। ये MPA सलीम सरवर जोड़े का जो प्लाजा की बैक साइड है जी, 49 फुट है जी। मौके पर 29.5 फुट है। क्यों नहीं गिराते यार इनको? यार गरीबों की झोंपड़ियां डागर गिराने के लिए है इनके पास, बड़े मगरमच्छों को क्यों नहीं पकड़ते? जी हाय साहब, आए थे मेरे पास इंतजामिया, मैंने कहा था नहीं हो, जब तक इस सीट पे बैठा हूं मेरे के, जी, सबसे पहले इनको गिराओ, उसके बाद गरीबों के पास जाएंगे। नहीं गिराऊंगा। ठीक है, मुझे लोगों ने कहा यार ये तुमने क्यों ऐसा किया, उनकी बदनामी होनी थी, गिराने देता तू। मैं कहा नो, मैंने यहां पर बैठकर, इस सीट पे बैठकर अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठा हूं, किसी का ज्यादती, किसी का हक मारने के लिए नहीं बैठा।
ये सरासर ज्यादती है अच्छा, साहब, कि हुकूमत में अब बैठे हो अपना मगरमच्छ प्रोग्राम, और उनको हम कहें इसको वाइंड अप कि करने की जनाब तरफ हम आते हैं। हुकूमत में है, हमें ना छेड़ा जाए और गरीब को छेड़ा भाई जाए। साहब, अब हम नदीम साहब ऐसा नहीं होगा। वाइंड अप अब करते चले हैं, वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को। ये बताइए कि जो है मेयरशिप से जब आपको डिसक्वालीफाई किया गया तो क्या कोई ऑप्शन है ऐसी कि जिसमें आप रिव्यू में जा सकें? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अपना ईमान है, अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। ठीक है, आप सेटिस्फाइड हैं? जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। 2001 में मैं नाज़िम बना था जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। पूरे ज़िले में 117 यूनियन काउंसिलों में नून का एक ही था। जी ठीक है। ठीक है, 2006 में इलेक्शन दोबारा हुए, 4 में, पाँच में? तीन में इलेक्शन हुए, फिर 8 में। ओ यार 2001 में हुए ना, उसके बाद 2005 लोकल बॉडी इलेक्शन, लोकल बॉडी की बात 5 कर रहा में, हूं। 5 में मुझे नाज़िम ना बनने दिया गया। जी। ठीक है, मुझे नाज़िम ना बनने दिया गया। अल्लाह ने मुझे क्या बना दिया? 2008 में उसके बाद आप अल्लाह ने मुझे एमपीए बनाया। जी। लोगों की मोहब्बत, प्यार, इत्मीनान। आप मुतमिन और हैं? कैसे बना? आज आप मेरे मुकाबले में कौन था? हाय साहब। एजुकेशन मिनिस्टर था। मेरे मुकाबले में कौन था? डिफेंस मिनिस्टर था। दोनों मेरे मुकाबले में, दोनों को वोट मिला लो तो मेरे ज्यादा थे। जी। लोगों ने मेरे जैसे कमजोर आदमी पे ऊपर इतना इत्मीनान किया। ठीक है ना, मेयर नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। खुदा की कसम, बगैर नींदर की गोली के रात को सोता हूँ। हाय साहब, आप सुकून से सोता हूँ, सुकून से अपना कारोबार कर रहा हूँ। आप सियासत जारी रखेंगे? क्यों नहीं करनी? करेंगे, क्यों नहीं आवाम की करनी? खिदमत जारी क्यों नहीं रखेंगे? करनी? करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं करनी? हाय साहब, 2018 के इलेक्शन में जो है सूरत हाल जो बनी और चेंज आई, तब्दीली की गवर्नमेंट इसे कहा जाता है, तो गुजरात के हवाले से ज़रा ये बताइएगा कि आप गवर्नमेंट की कारकर्दगी को किस तरह देख रहे हैं जी? गुजरात के हवाले से, शहर जी, के गुजरात हवाले की से बात करते हैं जी, कि जो तब्दीली के दावेदार हैं, जी एक तरफ वो कहते थे कि गुजरात का, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज लाई है। आज उसी डाकू को जी हेड मास्टर बनाकर, इन्होंने स्पीकर बनाकर असम्बली में बैठाया हुआ है। ये चेंज लेकर आए हैं, ये नया पाकिस्तान बना रहे हैं। दूसरी तरफ आ जाएं कि गुजरात में 10 साल हम हुकूमत में रहे जी। अल्हम्दुलिल्लाह। 18 फरवरी से लेकर 2018 तक कोई माई का लाल ये कह दे कि गुजरात में किसी की 1 इंच ज़मीन पर भी कब्जा हुआ है, आज ये ना सब दुनिया में भी जवाबदेह है, क्या मतलब दिन भी जवाबदेह है। जी जी। बशर्ते इसी तरह ही देखा कि गया। उसने मुझे कहा हो, यही आपका रजिस्ट्री कल्चर था, ऐसे फेंकते थे रजिस्ट्री, जाओ ले जाओ, इतने गुना लेकर आओ, 5 गुना 10 गुना पैसे ज़्यादा लिए जाते थे। इसी खादम ने गुजरात में ये कल्चर चेंज किया और वहाँ पर बोर्ड लगा दिया, कोई पैसा मांगे ये मेरा फ़ोन नंबर है, मुझे फ़ोन करो, बंदा हाजिर होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसने पैसे लिए हैं वापस भी कराए। और उस मौजूदा अफसर गवर्नमेंट की ने दिया। कारकर्दगी मैं उसी पास से आ रहा हूँ ना जनाब, मौजूदा की थोड़ी सी तमीद आपको बताऊंगा तो पता चलेगा जनाब काशिद साहब। अब क्या हो रहा है? देर लग जाती है। चले आ जाए। अब क्या हो रहा है? रजिस्ट्री में पैसे दो, 2 नंबर कराओ, सरेआम काम हो रहे हैं। अच्छा। असला कल्चर मुझे भी नजर है, आपको भी नजर आ रहा है। हमारे दौर में एक रिवॉल्वर भी नहीं होता था, कोई किसी जुर्रत नहीं थी लेकर निकले। आज जनाब 10-10 गाड़ियां जा रही हैं असले की। आज लोगों की जमीनों पे कब्जे दोबारा होने शुरू हो गए हैं। बदमाशी फिर रोज पर है, चोरी डकैती कत्ल गारत फिर शुरू हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछला दौर और ये दौर लोगों को नजर आएगा कि वो शराफत का दौर था, ये बदमाशी का दौर है। ये जो चेंज आ रही है ना, ये बदमाशी की चेंज आ रही है। वही बदमाश 2008 से जो पहले ही बदमाशी होती थी वही दोबारा है। गुजरात में जितने डेवलपमेंट के रोजाना मैं पढ़ता हूँ, प्रोजेक्ट ला रहे हैं, फलान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो यार ये मैंने ये सुई गैस का पैप भी 12 का डलवा रहा हूँ। ये जो आपके शहर का लो प्रेशर है ना, जी जी। ये मीन फैन से लेकर कचहरी चौक तक, ये हम पहले फेस हमारा ये था, ये अल्हम्दुलिल्लाह पैप डल गया है। ठीक है, ठीक है। ये मुझे बताएं कि ये कौन सा प्रोजेक्ट अभी तक लेकर आए, कोई एक बता दें। चलें, अभी तो आगाज है ना। नहीं, आगाज में हमने पहले स्टार्ट में ही मैंने पहले एमपीए बनने के साथ ही मैंने नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज वाटर सप्लाई स्कीम और पब्लिक स्कूल लेकर आया था और 7 माह के अंदर कंप्लीट करवाया था।
और ये तो अभी तक पेपरों में भी कुछ नहीं लेकर आए। 4 माह गुजर के, चले थोड़ा सा अरसा दे दें आप इनको, साल बाद, एक कोई साल बात नहीं, मैं कहता हूँ ये 5 साल पूरा रहे, फिर काशिफ साहब ये 5 साल पूरा करें। भाई साहब, अब जरा आपकी जो जमात है उसकी डिस्ट्रिक्ट की तंजीम साजी पर आ जाते हैं कि आप रिप्लेसमेंट ऑफ लीडरशिप जो है, सदर कौन आ रहा है और किस तरह आप तंजीम साजी कर रहे हैं? ये तो देखो जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने डिसीजन करना है अच्छा, किसको बनाना है, ठीक है, ये उनका इख्तियार है जी। ठीक। और इंटरनली पार्टी में आपकी जो सारी लीडरशिप है वो आपस में उनके इख्तलाफात तो इस वक्त कोई नहीं है? नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं, सब एक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बिल्कुल एक है इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल सही। हाई साहब, लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो ये है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं जो सदारत के उम्मीदवार हैं और बड़े इख्तलाफात भी हैं, जैसे कि नवाबजाद खान में से उम्मीदवार हैं, इसी तरह कोटला बरदरान में से उम्मीदवार हैं, इसी तरह हमारे सिटी में से भी उम्मीदवार होंगे। आप कहते हैं कोई इख्तलाफ नहीं है, सारा स्मूथ चल रहा है? देखिए काशिफ साहब, ख्वाहिश पे पाबंदी नहीं लगा सकते आप। ठीक है, हर बंदे का राइट है, अप्लाई करे अपना जमात को, और जमात जिसको बनाएगी हाजी नासिर उसके साथ है। चौधरी तनवीर कोटला या मैं कहता हूँ जिसको भी जमात नामजद कर दे, वकार मैं कहता हूँ जी जिसको भी जमात नामजद कर दे मैं उसके साथ हूँ। आप उसके साथ हैं, ठीक है। तो हाजी साहब, ये जो इन हाउस चेंज है वो आ सकती है ये मेयरशिप में? कैसे? अदम एतमाद के ज़रिए सुना है कोई इसमें भी हलचल हो रही है? आपके जो अपने चेयरमैन हैं वो आपकी अपने नंबर तादाद वो पूरी 21 है टोटल हाउस जी, ठीक है जी जी, 3 काफ के हैं, ठीक है, 1 पीटीआई का है, ठीक है, 4 एक ने नून की तरफ से गया है काफ में, ठीक है, 5 हो गए, पीछे कितने बच गए? 16 जी। 16 में से कितने आप तोड़ लेंगे? ये तो आप देखें ना, जैसे इंशाल्लाह एक भी नहीं जाएगा, ठीक है, इंशाल्लाह आप पूरे एतमाद हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल एक भी नहीं जाएगा। अच्छा हाजी साहब, अभी लास्ट नोट कि आप मुल्की सूरत हाल जो है, सियासी सूरत हाल जो जिस तरफ जा रही है, जो केसेस बन रहे हैं और अपोजिशन को पूरी तरह इस वक्त जो है वो ज़ेर अताब लाने की कोशिश की जा रही है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, मैं समझता हूँ इत्तेसाब होना चाहिए, ठीक है, इंतकाम नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल सही, इत्तेसाब हो, इक्वल हो। इक्वल हो, अलीमा खां का कहाँ से पैसा आ गया है? बिल्कुल सही। वो तो बिजनेसमैन नहीं है, उसके बाप की विरासत नहीं है, लेकिन वो नवाज शरीफ एक बिजनेसमैन नहीं ना रही वो। मैं अच्छा, तो मरियम कहाँ रही है जनाब? प्राइम मिनिस्टर की वो बेटी। जुर्म थी? जुर्म है? नहीं, जुर्म तो नहीं है। उसके बेटे कहीं रहे हैं, कोई MNMP बने हैं, कभी काउंसलर बने हैं, ठीक है, उनको किस जुर्म की सजा दी गई? बिल्कुल सही। 35 साल इक़्तिदार काशिफ साहब, उनको किस जुर्म की सजा देगी कि नवाज शरीफ की बेटी है? तो ये लीमा खान इमरान खान की बहन है ना। बिल्कुल सही। तो ये 2,94,00,000 दे तो जनाब 60 अरब रुपए की क्लियर, और वो भी आज उसने एक किस्त दी है, बकाया कह रही है जनाब मेरी इंस्टॉलमेंट कर दो। तभी अमेरिका में भी और निकल आई है 18 करोड़, तो मेरा हाल PTI के भी निकल आए हैं, जिसमें इमरान खान के भी हैं। वो तो कहते हैं हमने मनी ट्रेल सारी दे दिया। चले हाई साहब, क्या दे दिया है? केसेस के ऊपर नंबर, मैं केसेस की बात कर रहा हूँ ना, कि नवाज शरीफ के ऊपर जो बनाए गए हैं वो मफरूजे हैं, ठीक है, कोई सबूत एविडेंस नहीं है। अच्छा, एक चीज। नंबर 2, इंशाल्लाह नवाज शरीफ बाइज्जत बरी होगा, ठीक, इंशाल्लाह। वो खामोशी आपने सवाल किया है मियां नवाज शरीफ की खामोशी इन बता रही हाउस है। चेंज की। हाँ जी, हाँ जी। नवाज शरीफ चाहता है कि ये 5 साल पूरी हुकूमत करें। अच्छा, क्या मामला है? 4 मेंबर हैं, सूबाई असम्बली में फर्क है। हाँ साहब, लगता नहीं है वो 5 साल पूरे कर सकते। ना करो तो अपने खुद उसके अपना किरदार है ना। जी जी, देखिए ना, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा कि हुकूमती जमात कोरम को तोड़े। पूरी दुनिया में हुकूमती पार्टी, हुकूमती अरकान की जिम्मेदारी है कोरम को पूरा करना। ये कौमी असम्बली में कोरम खुद तोड़कर जा रहे हैं, ये है हुकूमत। ये बेचारे कभी एक यूनियन काउंसिल भी नहीं इसने चलाई, इमरान खान ने। ठीक है, आज उसको पूरा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, ये चलाओ। ये एक्सपीरियंस चाहिए इसको चलाने के लिए। इसी तरह वेरी ट्रू, जिसको आपने वजीर खजाना बनाया, वो एंग्रो एक इंडस्ट्री नहीं, फैक्ट्री नहीं चला सका, तो वो पाकिस्तान का किस तरह चलाएगा यार?
ये कहते नहीं, हैं ऐसा कि हो जी सकता- नवाज शरीफ ने मसनूई तरीके से डॉलर को मेंटेन किया हुआ, तो आप क्यों नहीं कर सके? सही। आप क्यों नहीं कर सके? अभी तो पता ही नहीं है आपको मुल्क में होने क्या आया जा रहा है। आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट टोटल बंद हो चुकी है। 3 महीने बाद आपको पता चलेगा कि मुल्क आपका किधर खड़ा है। ठीक। हाजी साहब, ये केसेस का सिलसिला जो है वो ऊपर से नीचे तक चला आ रहा है। किधर और आया है? गुजरात के आपके जो साथी हैं, जो आबद रजा हैं, उन पे भी उसके cases ऊपर हैं। कौन सा केस आया है? ये जो अभी रिसेंटली जो केस ने क्या हुआ है? वो क्या केस आप है? उसके बताएं ना जरा। नहीं बताया ना, केस क्या है? जो अभी उनका जो ये एनक्रोच जो है, तो भाई कब्जा उनके ग्रुप- घर में कब्जे कब्जा की- कर लिया जी गया, वहां पर क्या जी हम चौकी बनाएंगे? जी हाँ। ये केस है ना। जी जी हाजी नासिर ने 1 करोड़ 9 लाख पे प्रोजेक्ट मुकम्मल किया, 4 करोड़ की करप्शन कर दी। ओ यार, ये तो इस तरह के केस हमारे लीडर के ऊपर भी बने हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है इन केसों की। ठीक। थैंक यू वेरी मच हाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपने हाजी साहब की गुफ्तगू सुनी। अवामी लीडर हैं, अवामी अंदाज में उन्होंने अपने जो कारकर्दगी है वो आपके सामने पेश की। अब आप की जो है फीडबैक हमें बताएगी कि कहाँ तक आज का इंटरव्यू जो है वो हमारा कैसा रहा। काशिफ नदीम को जज्बा न्यूज़ स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।